हेलो फ्रेंड्स, लिवर मेटास्टेसिस के साथ कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमर है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हमने हमारे इस लिवर मेटास्टेसिस के सीरीज में पहले ये जाना कि लिवर मेटास्टेसिस क्या होता है, ये कौन से स्टेज माना जाता है और ये लिवर मेटास्टेसिस होता कैसे है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी को लिवर मेटास्टेसिस होता है तो इसकी पेशेंट का आयु कितना रहता है। दोस्तों, ये सवाल का इतना सीधा आंसर नहीं है, थोड़े रीजंस के लिए। एक तो है कि लिवर मेटास्टेसिस जो है एक ब्रॉड टर्म है, मतलब ये ऐसा टर्म है जहाँ पे आपको ये मानना चाहिए लिवर मेटास्टेसिस कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है, कई सारे कैंसर्स की वजह से हो सकता है। ऐसा है कि स्टमक कैंसर से लिवर मेटास्टेसिस हो सकता है, कोलन कैंसर से लिवर मेटास्टेसिस हो सकता है, लंग कैंसर से लिवर मेटास्टेसिस हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर से भी लिवर मेटास्टेसिस हो सकता है। कई सारे जैसे अनकॉमन कैंसर के ओरिजिन से वहाँ से भी लिवर में मेटास्टेसिस हो सकता है। और कई सारे अलग अलग टाइप के ट्यूमर्स है, जैसे एडिनोकार्सिनोमा भी लिवर मेटास्टेसिस पैदा कर सकता है। ठीक इसी तरह न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, स्क्वैमस सेल, जिस्ट, ये सब भी लिवर मेटास्टेसिस पैदा कर सकते हैं। तो जब हम लिवर मेटास्टेसिस के साथ कोई कितना लाइफ स्पैन रहेगा, कितना पेशेंट का आयु रहेगा, ये जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें ये सब फैक्टर्स को हमें देखना रहता है। पहला तो चीज़ ये है कि पेशेंट का ओवरऑल जनरल कंडीशन कैसा है। हो सकता है कि पेशेंट का जनरल कंडीशन बहुत अच्छा ना हो, ये कैंसर की वजह से भी हो सकता है कि या पुअर न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कई सारे ऐसे कारणों से हो सकता है। क्यों ये जानना ज़रूरी है? क्योंकि इससे ट्रीटमेंट हम कितना एग्रेसिवली दे सकते हैं और पेशेंट कितना ट्रीटमेंट टॉलरेट या ये सहने की क्षमता रखता है, ये भी डिसाइड होता है। दूसरा चीज़ है कि ये जो बीमारी है और कहाँ पे फैला है। सिर्फ लिवर तक ही फैला है और उसके लिए स्टेज 4 माना जा रहा है कि इसके साथ हड्डियों में, ब्रेन में, बोन में फैला है, ये भी हमें देखना रहता है। तीसरा चीज़ ये है कि अगर पहले कुछ ट्रीटमेंट मिला है क्या, अगर मिला है तो उसका कितना रिस्पॉन्स था और क्या वो पहले ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आने वाले रिजल्ट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। और जैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी जो लेटेस्ट इनोवेशन है जैसे इम्यूनोथेरेपी, क्या ये ट्यूमर्स इम्यूनोथेरेपी के लिए सूटेबल हैं क्या? अगर ऐसा रहेगा तो कई सारे पेशेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक इसी तरह क्या लिवर मेटास्टेसिस जो है बहुत ही कम वॉल्यूम का है और एग्रेसिव सर्जरी या लोकल थेरेपी लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन, क्या ये पॉसिबल है? तो इससे हो सकता है कि थोड़े पेशेंट्स में हम क्योर की भी आशा कर सकें, तो ये भी हमें पॉइंट कंसिडर करना है। तो ये कई सारे पैरामीटर्स है। एक तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, फिटनेस, कार्डियक इश्यूज, किडनी डिजीज, लंग डिजीज, वो सब चीज़ें देखने हैं। ओवरऑल हेल्थ स्टेटस देखना है। दूसरे ट्यूमर फैक्टर्स देखने हैं, जैसे मैंने बताया कि कौन से टाइप का ट्यूमर है, कहाँ से आया है, कितना डिजीज बर्डन है। तो ये सब चीज़ें रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लीजिए कि हम एक बात कर रहे हैं कोलोरेक्टल लिवर मेटास्टेसिस का, जहाँ पे बड़ी आंत का कैंसर लिवर तक फैला है। ठीक है, अगर एक ही जगह पे वो कोलन कैंसर है और बाकी कहीं पे नहीं फैला है और 1 या 2 दाने लिवर में फैले हुए हैं, तो इसमें ये स्टेज 4 रह के भी हम क्यूरेटिव इंटेंट के साथ काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योर पॉसिबल है। ऐसे जगह पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा तो 5 ईयर सर्वाइवल क्लोज टू 50% हो सकता है। मतलब इस स्टेज 4 की बीमारी में 50% सर्वाइवल मिलना इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो ये पॉसिबल है। अगर हम कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं और हम सारे लिवर मेटास्टेसिस को एक ही जगह पे कंसिडर भी करते हैं तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स आर वेरी वेरी लो एंड दे आर एट 5%। मतलब अगर कोई लिवर मेटास्टेसिस के पेशेंट को हम देख रहे हैं और इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो ऐसे 100 पेशेंट में सिर्फ 5 ही पेशेंट ऐसे रहेंगे जो 5 साल पे जीवित रहेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें लिवर मेटास्टेसिस में डेफिनेटली ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, ताकि इससे थोड़ी चीज़ें होंगी। अगर हम क्यूरेटिव इंटेंट से भी नहीं कर रहे हैं
तो हम बीमारी को कंट्रोल करेंगे। इससे क्या है, पेशेंट का ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा और जितने दिन तक भी वो जीवित रहेंगे उनका वो जीवन काल में क्वालिटी रहेगा और वो अच्छे से वो अपना जीवन बिता पाएंगे। सो ये था एक छोटा सा डिस्कशन के लिवर मेटास्टेसिस में लाइफ स्पैन कितना रहता है। हम ये सीरीज में लिवर मेटास्टेसिस के ऊपर और भी कई सारे टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे। सो स्टे ट्यून, लॉग इन टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अगर आपको कोई सवाल है, डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच।